बात शिशु की। एकदम छोटा बच्चा। हम्म उस बच्चे को ना किसी भगवान का नाम पता है, ना ही उसको इस बात का कोई अंदाजा है कि स्वर्ग क्या होता है या नर्क की आग कैसी होती है। बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता। हाँ, और पाप और पुण्य मतलब इनका तो कोई डर है ही नहीं उसमें। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ ही सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर किसी एक अनदेखी जगह या अनदेखी शक्ति के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। राइट, ये सच में सोचने वाली बात है। क्या ये जो आस्था है ये हमारे डीएनए में पहले से होती है या फिर ये पूरी तरह से एक सीखी हुई चीज है, एक ऐसी चीज जिसे हमारे दिमाग में प्लांट किया गया है? हाँ, और आज के इस डीप डाइव का फोकस इसी बेहद तीखे और थोड़ा असहज करने वाले सवाल पर है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो है द मिरर ऑफ इन्वेंटेड फेथ, यानी आविष्कृत आस्था का दर्पण। अच्छा जी, और हम इसके कुछ अंश आज देखने वाले हैं। लेखक का सीधा सा तर्क यही है कि इंसान की जो धार्मिक आस्था और विश्वास होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समाज द्वारा गढ़ा गया है और हम पर थोपा गया है। हमारा मकसद यहाँ किसी भी धार्मिक या नास्तिक विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं है। वो ब्लैंक स्लेट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, टेक्स्ट के मुताबिक जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो वैचारिक और दार्शनिक रूप से एक ब्लैंक स्लेट या कोरा कागज होता है। वो बच्चा सिर्फ एक बायोलॉजिकल जीव है। राइट। उसे सिर्फ 3 चीजें पता होती हैं: भूख, प्यास और नींद। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो मैं कहूंगी कि एक बच्चा बिल्कुल एक नए स्मार्टफोन की तरह है। ओह, अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, जैसे फोन को अभी अभी बॉक्स से निकाला गया हो, उसमें सिर्फ बेसिक हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। फोन को सिर्फ इतना पता है कि बैटरी कम होने पर बीप करना है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे बच्चा भूख लगने पर रोता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो धर्म है, आस्था है या ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, ये सब बाद में समाज द्वारा डाउनलोड किए गए एप्स हैं। राइट। कोई भी बच्चा इन एप्स के साथ पैदा नहीं होता। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लेखक इस बात को साबित करने के लिए एक बड़ा ही सीधा उदाहरण देता है। टेक्स्ट कहता है कि अगर एक इंसान के बच्चे को जंगल में बंदरों के बीच छोड़ दिया जाए तो वो बच्चा जंगली हो जाता है। बिल्कुल, वो टार्जन जैसा कुछ बन जाएगा। हाँ, वो जानवरों की तरह बर्ताव करेगा, उसे कभी किसी धर्म का ख्याल नहीं आएगा। इसी तरह लेखक का दावा है कि कोई बच्चा हिंदू, मुस्लिम या ईसाई सिर्फ इसीलिए बनता है क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को देखकर और सुनकर वही चीजें सीखता है। स्रोत में साफ लिखा है कि तोता वही दोहराता है जो वो सुनता है, उसे समझने की कोई जरूरत नहीं होती। और ज्यादातर इंसानों का भी यही हाल है, वो बिना सोचे समझे पुरानी मान्यताओं को बस आगे बढ़ा रहे हैं। सच कहूं तो ये तोते वाला रूपक सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगता है। थोड़ा नहीं, काफी ऑफेंसिव लग सकता है कुछ लोगों को। हाँ बिल्कुल, पर लेखक यहाँ सिर्फ रटने की बात नहीं कर रहा है, वो इंसानी दिमाग की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कंडीशनिंग कैसे? मतलब जब किसी बच्चे को बचपन से ही ये बताया जाए कि आसमान में एक अनदेखी शक्ति बैठी है जो उसकी हर हरकत देख रही है, और अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे एक भयानक नरक में चलना होगा, या फिर अच्छे काम किए तो स्वर्ग मिलेगा। जो दिमाग की वायरिंग को ही बदल देता है। कई बार लोग प्रार्थना करते समय रो पड़ते हैं, उन्हें एक बहुत ही गहरी मानसिक शांति मिलती है। तो क्या ये तोते का उदाहरण इंसान के उस जटिल आध्यात्मिक अनुभव को कुछ ज्यादा ही सरल बनाकर खारिज नहीं कर रहा है? कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि प्रार्थना के समय निकलने वाले आंसू असली होते हैं, वो फेक नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन लेखक के नजरिए से देखें तो वो उन भावनाओं के सच होने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो उस ट्रिगर पर सवाल उठा रहे हैं जो उन भावनाओं को पैदा करता है। अच्छा। साइकोलॉजी में इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अगर किसी विचार को बचपन से ही हमारे सबसे गहरे डर और सबसे बड़ी उम्मीदों के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा शरीर उस विचार पर एक वास्तविक फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन देने लगता है। तो मतलब आंसू असली हैं पर वजह कंडीशन्ड है। एग्जैक्टली। लेखक का तर्क है कि वो भावना इसलिए असली नहीं है क्योंकि वो विचार सच है, वो भावना इसलिए असली है क्योंकि कंडीशनिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से की गई है। इंसान सदियों से उस स्वर्ग की कामना कर रहा है जहां वो कभी गया नहीं, और उस नर्क से डर रहा है जहां से कोई लौटकर नहीं आया। वाह,
यहाँ से बात असल में बहुत रोचक हो जाती है। हाँ, लेखक हमें आदिमानव के युग में ले जाता है। वो युग जब इंसान गुफाओं में रहता था और प्रकृति से सीधा संघर्ष कर रहा था। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जिन पहले इंसानों ने दुनिया में पहली बार आग जलाना सीखा, जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए धनुष बनाया, जिन्होंने पहिए का आविष्कार किया, उनके पास कोई ईश्वर नहीं था। बिल्कुल नहीं, उनका कोई धर्म नहीं था। फिर भी वो बचे रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने संघर्ष से सभ्यता की नींव रखी। इसे समझने के लिए चलिए एक स्टार्टअप का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, स्टार्टअप। हाँ, आदि मानव बिल्कुल उन अनबूटस्ट्रैप्ड फाउंडर्स की तरह थे जिन्होंने बिना किसी फंडिंग या मेंटर के बस अपनी मेहनत और ट्रायल एंड एरर से कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने आग, पहिया, खेती सब खुद खोजा। राइट। लेकिन फिर कई सदियों बाद एक पीआर डिपार्टमेंट अचानक से कंपनी में आता है, सूट बूट पहनकर। हाँ हाँ। और ये पीआर डिपार्टमेंट आकर कहता है कि अरे ये कंपनी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि फाउंडर्स ने मेहनत की थी, बल्कि इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे पास एक जादुई सीईओ है जिसे किसी ने कभी देखा नहीं है और ये सारा ब्लूप्रिंट उसी का है। क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। और लेखक के अनुसार मानव इतिहास में वो पीआर डिपार्टमेंट वो पैगंबर और धार्मिक संदेशवाहक थे जो इंसानी सफर में बहुत बाद में आए। टेक्स्ट उन दावों और कहानियों पर बहुत तीखा प्रहार करता है जो इन लोगों ने समाज में फैलाए हैं। लेखक ये दिखाना चाहता है कि जब इन कहानियों को करीब से देखा जाए तो वो बुनियादी लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ जाती हैं। हाँ, टेक्स्ट में कुछ बहुत ही खास उदाहरण दिए गए हैं इसके, जैसे कि ये दावा करना कि रात के समय सूरज समुंदर के पानी के नीचे चला जाता है, जो कि साइंस के हिसाब से बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली। या फिर ये कहानी कि पहले पुरुष और पहली महिला को खास नाम दिए गए थे। लेखक यहाँ सीधे तौर पर पूछता है कि जब उस समय कोई भाषा ही नहीं बनी थी, कोई समाज ही नहीं था, तो वो नाम किस भाषा में रखे गए थे? राइट। और सबसे बड़ा वार स्रोत उस कहानी पर करता है जो कहती है कि दुनिया की पूरी आबादी सिर्फ एक ही पुरुष और महिला के जोड़े से शुरू हुई है। ओ, वो एडम और ईव वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, लेखक यहाँ लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा असहज करने वाला निष्कर्ष निकालता है। क्या? अगर दुनिया में शुरुआत में सिर्फ एक ही जोड़ा था और हम सब उन्हीं की संतान है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके बच्चों को आपस में ही संबंध बनाने पड़े होंगे। आपस में ही शादी करनी पड़ी होगी। लेखक एक तीखा व्यंग करता है कि जिस चीज को आज के सभी धर्म एक बहुत बड़ा पाप मानते हैं, इंसेस्ट। हाँ, इंसेस्ट, उसी से उनकी पूरी कहानी शुरू होती है। यहाँ पर तार्किक सोच यानी लॉजिक और अंधी आस्था का सीधा आमना सामना होता है। बिल्कुल। लेखक इस बात से बहुत परेशान लगता है कि जिन इंसानों ने अपनी मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी बुद्धि से दुनिया को इतना आगे बढ़ाया, उन्होंने अपनी ही उस सफलता का सारा क्रेडिट उठाकर उन अमूर्त और काल्पनिक कहानियों को दे दिया जो बाद में गढ़ी गई। और इसके पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढता है। कैसे पैटर्न? जब आदि मानव जंगल में किसी झाड़ी को हिलते हुए देखता था तो उसका दिमाग ये मान लेता था कि वहां कोई शिकारी या आत्मा है, ना कि सिर्फ हवा का झोंका। ये एक सर्वाइवल का मैकेनिज्म था। अच्छा, बेटर सेफ देन सॉरी। एग्जैक्टली। हर अनजान चीज के पीछे किसी कर्ता या एजेंट को देखने की इंसानी आदत ने ही इन अदृश्य शक्तियों के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और फिर समाज ने इसे स्ट्रक्चर देकर धर्म बना दिया। लेकिन एक मिनट रुकते हैं यहाँ। जी। क्या हम यहाँ धर्म के एक बहुत ही अहम रोल को मिस नहीं कर रहे हैं? अगर आदि मानव बिना ईश्वर के सरवाइव कर सकता था, तो धर्म इतना बड़ा और ताकतवर कैसे बन गया? गुड क्वेश्चन। मेरा मतलब है, जैसे पहिए ने इंसानों को फिजिकली बहुत दूर तक जाने में मदद की, वैसे ही शायद इन कहानियों और मिथकों ने हजारों लाखों अजनबियों को एक साथ जोड़ने का काम किया हो। राइट। एक कबीले से निकलकर बड़े साम्राज्य बनाने के लिए कोई सोशल ग्लू तो चाहिए था ना? तो क्या धर्म ने वही काम नहीं किया? समाजशास्त्र और इतिहास के नजरिए से ये बिल्कुल सही बात है। युवाल नोआ हरारी जैसे कई विचारकों ने भी यही बात कही है कि साझा मिथक ही इंसानों को बड़े पैमाने पर सहयोग करने में मदद करते हैं। हाँ, उनकी बुक सेपियंस में यही लिखा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत के लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू इससे अलग है। लेखक की नजर में भले ही धर्म ने एक सोशल ग्लू का काम किया हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। क्या कीमत? इसकी कीमत थी इंसान की अपनी वास्तविकता और तार्किक क्षमता का खत्म हो जाना। लेखक का कहना है कि समाज को जोड़ने के और भी तार्किक तरीके हो सकते थे, लेकिन इंसान ने डर और अतार्किक कहानियों का रास्ता चुना, जिसने उसे अपनी ही बनाई गई संस्थानों का गुलाम बना दिया। ओके, तो इस सब का मतलब क्या है?
अगर ये सारी ईश्वर और धर्म इंसानों के ही घड़े हुए हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि असली सच्चाई क्या है? इंसान को अपना सर कहाँ झुकाना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत एक बहुत ही शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट सामने रखता है। इसे हम जंगल का प्रयोग कह सकते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा बहुत पावरफुल है। इस एक्सपेरिमेंट में लेखक कहता है कि जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे का जन्म एक घने जंगल में हो, वो वहीं बड़ा हो और वहां कोई समाज ना हो, कोई धार्मिक किताब ना हो, कोई उसको सिखाने वाला ना हो, बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसे ईश्वर, स्वर्ग या नरक की कहानियां सुना सके, तो क्या वो बच्चा कभी खुद से किसी अदृश्य ईश्वर का आविष्कार करेगा? और लेखक खुद ही इस पर बहुत मजबूती से कहता है कि नहीं, वो बच्चा किसी रहस्यमय आसमान में रहने वाले ईश्वर को नहीं खोजेगा, बल्कि वो अपनी आंखों के सामने मौजूद वास्तविकता से जुड़ेगा। एग्जैक्टली। टेक्स्ट के शब्द यहाँ थोड़े काव्यात्मक हो जाते हैं। उसमें लिखा है कि प्रकृति ने तुम्हें जीवन दिया, पृथ्वी तुम्हें भोजन देती है, हवा तुम्हें जीवित रखती है। लेखक असल में ये पूछ रहा है कि जो चीजें सच में हमें जिंदा रखे हुए हैं, क्या वही हमारी असली श्रद्धा के हकदार नहीं है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि इंसान एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में बैठा है। अच्छा। उसे बेहद स्वादिष्ट खाना परोसा गया है, लेकिन उस असली रसोइये को धन्यवाद देने के बजाय जो किचन में भट्टी के सामने पसीने से लथपथ होकर वो खाना तैयार कर रहा है, इंसान छत की तरफ देखकर किसी अनदेखे मैनेजर को शुक्रिया कह रहा है। बिल्कुल, एक ऐसे मैनेजर को जो शायद वहां है ही नहीं। लेखक बार बार उसी किचन के असली रसोइये की तरफ देखने को कह रहा है, यानी हमारी पृथ्वी, हमारी हवा, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। अगर इसे गहराई से समझे तो लेखक अंधविश्वास से निकलकर यथार्थवाद यानी रियलिज्म की ओर लौटने की अपील कर रहा है। हाँ, ये एक ऐसी कृतज्ञता है जो ठोस है, जिसे मापा जा सकता है। हम हवा को छू सकते हैं, पानी को पी सकते हैं, धरती से अनाज उगा सकते हैं। ये कोई रहस्यमयी चीजें नहीं हैं, ये भौतिक वास्तविकताएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेखक किसी नई रहस्यमयी पूजा की बात कर रहा है। वो इंसान को उसकी जड़ों से जोड़ने का एक बौद्धिक प्रयास कर रहा है, ताकि इंसान ये समझे कि उसका अस्तित्व किन चीजों पर टिका है। यहीं पर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक और पेच फंसता है। वो क्या? इंसान की फितरत को देखते हुए एक सवाल उठता है, अगर ये मान भी लिया जाए कि आज से इंसानों को सिर्फ प्रकृति, हवा और पृथ्वी के प्रति ही कृतज्ञ होना चाहिए, तो क्या बहुत जल्द ये सब खुद एक नया धर्म नहीं बन जाएगा? ओह, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। हाँ, मतलब आज हम एक तार्किक सोच के साथ हवा को धन्यवाद देंगे, कल लोग उस हवा को एक शक्ल दे देंगे, परसों उसकी मूर्ति बना देंगे। राइट। और फिर कुछ सालों में उस मूर्ति के सामने सिर झुकाने के नए नियम और कर्मकांड तय हो जाएंगे। क्या इंसान की ये आदत हमें वापस उसी लूप में नहीं फंसा देगी जहां से ये स्रोत हमें निकालने की कोशिश कर रहा है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है।